जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। आज का क्लास हम लोग का 2 रहेगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्यंजक 1 की पावर 99 गुने 2 की पावर 98 गुने 3 की पावर 97 गुने डॉट 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 गुने 99 की पावर 1 के परस्पर गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे किस तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखिए एक नोट आपको बता रहे हैं, इस नोट को आप हमेशा याद करके रखिएगा। नोट है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट लेते हैं, एक में 5 का टेबल लिखते हैं तथा दूसरे में 25 का टेबल। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग कि 5 का टेबल लिखेंगे, तो 5 का टेबल लिखेंगे हम लोग। तो देखिए, तो 5 का टेबल लिखेंगे और 5 का टेबल कहां तक लिखेंगे, 99 के पहले तक लिखेंगे, और 25 का भी टेबल लिखेंगे तो 99 के पहले तक। ऐसा प्रश्न रहे तब देखिए 5 का टेबल लिखेंगे तो यहाँ चलेंगे हम लोग 5 + 10 + 15 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आपको 95 तक ब्रैकेट एक ले लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। 25 का टेबल लिखेंगे 25 50 75, अब यहाँ 100 लिखेंगे तो 99 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 99 से ठीक पहले तक 25 का टेबल और 5 का टेबल लिखेंगे। अब इसमें हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस 99 हो जाएगा। ये आपका 25 50 75 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 19 तक ये क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे n × n + 1/2 होता है ना। तो आपका 19 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग निकाल लेंगे, तो प्राकृत संख्या के क्या होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ 19 है तो n मेरा कितना है 19 है, आप प्लस कितना 150। अब यहाँ ध्यान देंगे 19 से कितना हो जाएगा 20, काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 19 × 5 = 95 और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 950, और प्लस कितना हो जाएगा 150, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्यंजक p बराबर मझला कोष्ठ आएगा, फिर छोटा कोष्ठ 2 × 4 × 6 × डॉट डॉट × 50 गुने यहाँ है 55 × 60 × 65 × 70 × 75 × डॉट डॉट 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए तो इसमें एक नोट समझ लेंगे कि जो संख्या अंतिम में रहेगा उसको 2 से भाग देंगे तथा जितना आएगा उतना में 5 से भाग करेंगे। देखिए इसमें, ठीक है, तो अंतिम कितना है, इसमें अंतिम में 50 है तो 50 में हम भाग दे देंगे कितना से, 2 से कितना जाएगा 25 से। अब 25 में कितना से भाग देंगे 5 से, फिर 25 में कितना देंगे 5 स्क्वायर से। अब इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि 55 है, पहले 55 लिख देंगे, 60 65 70 75 80 आपका 85 90 95 और 100। इसमें नंबर ऑफ 5 ज्ञात कर लेंगे कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ 5 हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 11 5 55 हो जाएगा, यहाँ 12 5 60 हो जाएगा, यहाँ 13 5 65 हो जाएगा, यहाँ 14 5 70 हो जाएगा, यहाँ आपका 25 × 3 75 हो जाएगा, इसमें 5 × 16 80 हो जाएगा, इसमें 5 × 17 85 हो जाएगा, यहाँ 5 × 18 5 90 हो जाएगा, यहाँ 5 × 19 95 हो जाएगा, और इसमें 25 × 4 100 हो जाएगा। देखिए ये करने का मेरा एक ही मकसद है कि इसमें कितने 5 है, जितना 5 होगा उतना शून्य हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4, इसमें 2 गो 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12। ठीक है, इसमें 5 हो गया, यह 50 25 तो 5 1 6, तो 6
अब प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा हम लोग को नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ 5 की संख्या या नंबर ऑफ जीरो की संख्या। ये नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 18, यानी आंसर जाएगा यही 20 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 98 गुने 99 गुने 100। तो इसको गुना किया जाए तो अंत में कितना शून्यों की संख्या होगी। देखिए ऐसे के लिए एकदम बिल्कुल इजी में आप बनाएंगे। ये कितना है 100 है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 100 में 5 से भाग देंगे, ठीक है। 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, कट जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं, अब 20 में भी 20 में क्या करते हैं 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 का 20, यानी तब तक भाग देंगे जब तक शेष कितना आ जाए शून्य ना आ जाए। तो हम लोग को अंत पर शून्यों की संख्या, अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी, ये 20 और 4 24। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसा प्रश्नों को लाभ मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यंजक 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने डॉट 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 गुने 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखेंगे यहाँ 1 2 3 रहता तो यहाँ हम लोग 2 से भाग नहीं देते अंत में, लेकिन 2 से स्टार्ट है, 2 का टेबल है तो अंत में क्या करते हैं अंतिम में हम लोग 2 से भाग देते हैं। जिससे 100 है ना तो 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 आने के बाद हम क्या करेंगे 50 में हम लोग 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 5 50। फिर 10 में क्या करते हैं हम लोग 10 में फिर कितना से भाग देंगे 5 दूना 10। अब 10 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी और रिमाइंडर आता तो फिर इसमें भाग देते तो हम लोग को क्या होता। अब कह रहा है कि शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 + 2 12। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए 1 गुने 2 गुने, कह रहा है क्वेश्चन कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 1000, ठीक है। इसको गुना किया जाए तो अंत में यानी दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा प्रश्न है तो अंत वाला ये है ना 1000 है। 1000 में हम लोग कितना से भाग देते हैं 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 200, ठीक है। फिर अब हम लोग 200 में 5 से भाग देते हैं तो 40 5 200। फिर हम लोग 40 में कितना से भाग देते हैं 5 से तो 8 5 40। फिर 8 में 5 से भाग देंगे तो 8 एकम होगा 1 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि अब रिमाइंडर 3 बचा तो भाग तो जाएगा नहीं तो अब छोड़ देंगे। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करना है शून्यों की संख्या, शून्यों की, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या तो ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा 240 + 8 + 1 यानी कितना हो जाएगा 249। ये हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने डॉट डॉट गुने 200 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए 2 का टेबल दिया रहे तो क्या करते हैं अंत में हम लोग 2 से पहले भाग देते हैं तो 200 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाए। अब क्या करते हैं कि 100 में 5 से भाग देते हैं। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 5 से देंगे तो 20 5 100। फिर हम लोग क्या करेंगे 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 का 20। हम लोग याद करना है नंबर ऑफ जीरोज, है ना। तो याद करनी है तो 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। ये हम लोग का
आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यंजक 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट डॉट गुने 99 गुने 128 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखेंगे ये सब विषम संख्या है, इसमें 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 128 है, इसमें क्या मिलेगा, 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 128। अब ध्यान रखेंगे इसमें 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 5 मिलेगा। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 15 मिल सकता है, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 45, 55, 65, 75, 75 के बाद 85, 85 के बाद 95, यानी सब में 5 है। 1 2 इसमें 2 को मिलेगा, 2 4, 1 5, 1 6, 6 एक आपका 7, 7 1 8, 8 में 2 को मिल जाएगा, 10 11 12, यानी 5 की संख्या 2 की संख्या से क्या है, ज्यादा है ना, यानी 2 के पावर 7 हो जाएगा, और इसमें मिल जाएगा 5 के पावर 11 या 12, जो भी मिल जाए। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज याद करना है तो देखिए 5 और 2 की पावर देखते हैं, जिसका पावर कम रहता है वही आंसर होता है, तो इसी का पावर कम है ना, तो इसका पावर 7 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग के नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे है 1 का पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने डॉट डॉट 50 के पावर 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा प्रश्न रहे इस टाइप का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरो याद करने के लिए, नंबर ऑफ जीरो याद करने के लिए क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट लेते हैं, पहला में क्या लिखेंगे, 5 का टेबल, और दूसरा में 25 का टेबल। ठीक है, और कहाँ तक लिखेंगे, ये 50 तक ही लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखेंगे। तो 5 का टेबल लिखेंगे तो 5 + 10 + 15 डॉट डॉट 50 तक। ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट लेंगे हम लोग तो 25, और फिर क्या होगा 50, इससे अधिक नहीं होगा। इसमें हम 5 का कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 50 75, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। n × n + 1 क्या होता है, 2, याद कर लेंगे। तो यहाँ 5 लिख देंगे हम लोग, यहाँ 10 × 10 + 1, क्योंकि n बराबर कितना है, यहाँ पे 10 है, बट यहाँ क्या 2 + कितना 75। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 50 25, और 25 में हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 11 + 75। ठीक है, अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 5 27 + 75 जोड़ेंगे तो 75 दूना 150, यानी 350 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, व्यंजक 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने डॉट डॉट 100 के पावर 100 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। देखिए हम लोग याद करना है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज याद करनी है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो अंत वाला देख लेते हैं, 100 है, इसमें हम लोग 2 टेबल लिखते हैं, एक 5 का टेबल लिखते हैं और एक 25 का टेबल लिखते हैं। पहले 5 का टेबल लिखेंगे तो 5 + 10 + 15 डॉट डॉट +100। ठीक है, और दूसरा टेबल हम लोग क्या लिखेंगे, 25 का टेबल लिखेंगे तो 25 50 75 और 100। ध्यान रखेंगे कि 100 से कम हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का टेबल 100 तक लिखेंगे, है ना, अगर 99 रहता तो 95 तक लिखते, यहाँ पर 99 रहता तो यहाँ कितना लिखते हैं, 75 तक लिखते, लेकिन 5 का टेबल में 100 आ जाएगा, इसलिए हम लिख दिए हैं। 25 का टेबल में भी 100 आ जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस यहाँ 20 हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा 25, 50, 75, 150, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये क्या होता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 20 है, प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 बाई क्या होता है, तो इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं। तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, n बराबर हम लोग को कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 + 1/2 × 250 काट लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये 20 × 1 = 21, 21 × 5 = 105, 10 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1050, यहाँ हो जाएगा 250, ऐड कर लेंगे 10 और 250 कितना हो जाएगा 1300। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 × 20 × 30 × 40 × डॉट डॉट × 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें दिया है आपका कि इसमें निकाल लेंगे हम लोग नंबर ऑफ 5। ठीक है, तो फिक्स है कि इसमें 10 को तो 5 क्लियर है, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें 50 भी आएगा और 100 भी आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा 5, 2 को 5 हो जाएगा, 25 × 50, इसमें 2500 का 100, इसमें भी 2 हो जाएगा। लेकिन अब काउंट क्या करेंगे, क्योंकि एक काउंट तो कर लिया है, इसका भी एक काउंट इसमें कर लिया है, 10 को हो गया है, तो इसमें का एगो पांचवा, फिर इसमें का एगो पांचवा, 1 1 2, यानी नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 10 + 2 यानी 12, यानी नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 12। 2 अधिक होगा 5 से, इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका 12। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10 × 20 × 30 × 40 × डॉट 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 × 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग 1000 में 10 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 100। इस 100 आने के बाद फिर कितना से भाग करते हैं हम लोग 5 से, कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में कितना से भाग देंगे 5 से, तो 5 का 20, ध्यान रखेंगे तो खत्म हो गया। अब अगर शेष आता तो फिर हम लोग भाग देते, अब नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करना है नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने है ना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है अंतिम से। यहाँ चलेंगे 100 + 20 + 4 यानी 124, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 × 4 × 6 × 8 × डॉट डॉट × 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये 2 का टेबल रहे तो आपको बताया है कि उसे क्या करते हैं पहले 2 से भाग करते हैं, तो 1000 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ जीरो में काउंट नहीं करेंगे, अब इसमें हम 5 से भाग देंगे तब हम लोग नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे। तो 500 में कितना से भाग देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 100 में 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना 4। हम लोग याद करनी है, देखिए ये नंबर ऑफ जीरो में काउंट होगा, ये नंबर ऑफ जीरो में काउंट होगा, ये नंबर ऑफ जीरो में काउंट होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज है ना, काउंट करेंगे तो 100 + 20 + 4 यानी 1 to 4, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सॉरी यहाँ आपका 124 नहीं है, खाली सिर्फ 24 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 124। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फैक्टोरियल में दिया है, फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए तो वही सारा प्रोसेस इसमें रहेगा। इसमें क्या करेंगे कि 127 ले लेंगे, 5 से भाग देंगे, 25 25 125 हो जाएगा, रिमाइंडर को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे 25 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अभी इसमें 5 से भाग लगेगा, तब जब तक लगेगा तब तक देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। हम लोग को क्या ज्ञात करनी है अंतिम से शून्यों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25, ये 5 + 1। देखिए तब तक भाग देंगे कि इसमें जब तक भाग लग जाए 5 से तब तक भाग देते हैं, रिमाइंडर का हम लोग को मैंने ध्यान नहीं देना है। 25 5 30 1 31, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टोरियल 999 99 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो जो ये दिया रहे ना इसका हम लोग 99 है फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 11 हो जाएगा। अब देखिए नोट बता दी है कि सबसे बड़ा वाला से भाग देंगे जो फैक्टोरियल में दिया रहेगा, इसका फैक्टर कर लेंगे, इसमें का बड़ा वाला क्या होगा, यही ना होगा। तो जो फैक्टोरियल में दिया रहेगा इससे भाग कर लेंगे 11 से, तो 999 में 11 से भाग देंगे तो 11 99 हो जाएगा, फिर 9 उतरेगा तब जाएगा नहीं तो ये 90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 90 में फिर 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, ठीक है। अब शेष अब 11 में 8 से भाग नहीं लगेगा इसलिए अब छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है n का मान। तो n का मान क्या हो जाएगा 90 + 8 यानी कितना हो जाएगा 98। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टोरियल 287 30 की पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया है कि 30 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ चलेंगे हम लोग 2 × 3 × 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो फैक्टर करते हैं बड़ा वाला सबसे, जो बड़ा वाला रहता है फैक्टोरियल में जो दिया रहता है उससे भाग करते हैं। तो फैक्टोरियल में कितना दिया है 287, तो 287 में 5 से भाग करेंगे तो भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 5 7 35। फिर अब क्या करेंगे 57 में 5 से भाग करेंगे, यहाँ 57 में कितना से भाग करेंगे 5, यानी 5 एकम 5 5 एकम 5। फिर 11 में कितना से भाग करेंगे 5 5 × 10। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। हम लोग याद करना है n का मैक्सिमम अधिकतम, n का अधिकतम मान, ठीक है। तो अधिकतम मान यहाँ हो जाएगा 57 + 11 + 2 2 3 7 3 10 के 0 हो जाएगा, 1 5 1 6 1 7, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा n का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 70, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है 127 फैक्टोरियल में है 20 की पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग 20 का फैक्टर करते हैं, 2 × 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है उसी से फैक्टोरियल में भाग करते हैं। तो 127 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा 25 5 125 हो जाएगा। फिर 25 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब तक ये इसमें भाग लगता रहे तो देते रहते हैं, यानी हम लोग क्या करना है n का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। n का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 25 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ बीज होगा NOT होगा।